Hello guys, welcome to online classes. Now we will start online class. First today our content is basic of electronics. समथिंग इलेक्ट्रॉनिक्स जो होती है उसमें कुछ पार्ट होते हैं, मतलब कि उन्हीं को हमें सीखना है कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या यूज़ होता है और टीवी कैमरे में इसका क्या रोल है इलेक्ट्रॉनिक्स का, वही आज हमें सीखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो मेरा पार्ट आता है, हम मेरी एक डेफिनेशन है, हमारी एक डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या। इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉलो एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स दैट ये है कि इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको फॉलो अप करना, मतलब कि उनको सही से चलाना, कैसे कंट्रोल करना, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि यूज़ होते हैं। दे स्टडी बिहेवियर एंड इफेक्ट इन वैक्यूम गैसेस एंड सेमीकंडक्टर्स एंड विद डिवाइसेस यूजिंग सच एज इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स दैट ये है कि इसमें जो यूज़ होता है एज ए गैसेस का यूज़ होता है, सेमीकंडक्टर्स का यूज़ होता है, वैक्यूम का यूज़ होता है, और डिवाइसेस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका यूज़ होता है। आप इसमें एक डायग्राम है, आप देख रहे होंगे। मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स में होता क्या है, एक डीसी का यूज़ होता है ऑलवेज। इसमें आपको एक बैटरी शो कर रही है, एक रेजिस्टेंस भी शो कर रहा है, इसमें फॉलो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये एक पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, वहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज भी चलता है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पर शो हो रहा है आपको। नेक्स्ट हम आते हैं, ये तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन थी। इज अ कम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स लाइक रेजिस्टेंस, like capacitors, like diode and more। आगे हम आते हैं, सबसे पहले हमारा पार्ट आता है कि हम डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं ये हमें शो करना है। इसमें क्या होता है, इसमें नॉन मेटल कंडक्टर्स होते हैं जिसको सेमी कंडक्टर्स बोला जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिकल जो होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होती है वो होती है मेटल के अंदर, लाइक जैसे एल्युमिनियम भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है, मे बी कॉपर भी हो सकता है, मोस्टली कॉपर ही यूज़ होता है। तो फ्लो ऑफ वो सेमीकंडक्टर का यूज़ होता है, यहाँ पर जो कंडक्टर होता है वो मेटल कंडक्टर का यूज़ होता है। नीचे आपको दिखाया गया होगा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट आर टू टाइप्स, वन इज़ पैसिव एंड सेकेंड इज़ एक्टिव। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पैसिव कंपोनेंट्स हैं। पैसिव कंपोनेंट्स में कौन कौन से आते हैं, लाइक रेजिस्टर है, कैपेसिटर है, डायोड है, इंडक्टर है। ये सारे के सारे जो हमारे पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं, इनको एज ए पैसिव कंपोनेंट जो है वो एक एलिमेंट्स होते हैं, लाइक जैसे आपको रेजिस्टर बताया था, कैपेसिटर बताया था। लेकिन जो एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं, एक्टिव कंपोनेंट में कोई भी अदर सोर्सेज नहीं चाहिए होता है, जिससे वो अपने डिवाइस में काम करते हैं। आप नीचे शो कर सकते हो, ये आपको सेकंड जो इसकी लो है वो आप देख सकते हो। जैसे ट्रांजिस्टर है, मॉसफेट है, एम्पलीफायर है, लॉजिक गेट है, उसमें ऑल कंपोनेंट्स आपके लगे हुए हैं। नो यूज़ ऑफ एनी एलिमेंट्स, बट उसमें एक्टिव में, पैसिव में क्या होता है, आपको नीड ऑफ अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ एक्सटर्नल पावर, बट नो नीड ऑफ देयर एनी सोर्सेस। नेक्स्ट हम आते हैं आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस है क्या, आप सब जानते होंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो होता है V=IR, यानी कि मीन्स दैट वोल्टेज को अगर हम डिफाइन करना चाहे तो करंट और इनटू रेजिस्टेंस को हम डिफाइन करते हैं। इसका जो आपको एक सिंबल शो हो रहा होगा, सिंबल, ये एक सिंबल है उसका, इसका रेजिस्टेंस को R बोलते हैं, और इसको एक ओम की तरह इसको एक मेज़रमेंट भी दिया गया है। अगर कोई आपका रेजिस्टेंस कॉपर में बना हुआ है तो क्या होगा, लो रेजिस्टेंस होगा उसका, और स्मॉल वोल्टेज विल बी अलाउ इन लार्ज करंट ऑफ टू फ्लो। मतलब कि जो हम रोकना चाह रहे हैं, जिस रेजिस्टेंस जो बनाते हैं वो इसलिए बनता है कि करंट को फ्लो को हम स्लो कर सकें या रेजिस्टेंस कर सकें उसको। और अगर कोई प्लास्टिक का इंसुलेटर है लगा हुआ है, हाई, वो वेरी हाई रेजिस्टेंस होगा,
यानी कि जो आपका रेजिस्टेंस है, करंट का फ्लो बहुत कम होगा। ये आप इमेजेस में शो भी हो रखा होगा, इसमें रजिस्टर्स हैं और ये डिपेंड ऑन जो इसकी मेज़रमेंट है एज ए कलर कोड होते हैं, वो मैं आपको नीचे भी बताने वाला हूँ कि कलर कोड कैसे होते हैं। जैसे कैपेसिटर है, कैपेसिटर बहुत छोटा सा है लेकिन बड़े कैपेसिटर आते हैं भी आते हैं। ये एक डायोड है आपका, डायोड का जो फ्लोज है, अभी मैंने आपको केवल इमेज शो कर रहा था, ये जो इमेज है ये आपकी ये शो होती है, लेकिन आगे जाके जो आपका कैपेसिटर है, सबसे पहले कैपेसिटर होता क्या है, पहले तो इस पर बात कर लेते हैं कि कैपेसिटर का वर्क क्या होता है। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ए कैपेसिटर कैन स्टोर डिपेंड्स ऑन इट्स कैपेसिटेंस। कोई भी है, ये अलग अलग टाइप के कैपेसिटर्स आते हैं, कोई 16 वोल्ट का आता है, कोई 12 वोल्ट का आता है, लेकिन माइक्रोफैराड के अकॉर्डिंग आते हैं। 100 माइक्रोफैराड आता है, 600 माइक्रोफैराड आता है, 400 माइक्रोफैराड आता है, 400 वोल्ट भी आता है। ये क्या इनका काम होता है, किसी भी द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज़ अ बिट लाइक टू द साइज ऑफ बकेट्स, इसके अंदर स्टोर किया जाता है। जैसे द मोर वाटर कैन बी स्टोर, इसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं एनर्जी, जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होती है। जैसे कोई फ़ैन है, फ़ैन के अंदर कंडेंसर का यूज़ किया जाता है, वो भी ऐसे कैपेसिटर होता है। अगर फ़ैन को हम चला रहे हैं तो फ़ैन क्या करता है, इनिशियल लेवल पे अगर सिंगल फेज़ है तो सिंगल फेज़ क्या करता है, 120 एंगल का डिग्री का एंगल बनाता है। अगर सेल्फ तो वो चल नहीं सकता, लेकिन उसके अंदर जो लगा होता है कैपेसिटर, जो लगा होता है वो उसको एक रनिंग के लिए सहायता करता है और उसको तेज़ भी चलाता है। अगर उसका अच्छा है, क्योंकि वो बार बार चार्ज होगा और बार बार फ्लो करेगा, तो उसमें एंगल क्रिएट होके वो आगे बढ़ता है। फिर हम आते हैं डायोड। डायोड का मोस्टली जो काम होता है वो होता है आपका डायोड का जो काम होता है वो होता है एज ए करंट का जो करंट आ रहा है उसको रेक्टिफाई करना, यानी कि मीन्स दैट हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के हमने प्राइमरी कॉइल्स आती हैं, सेकेंडरी कॉइल्स आती है। प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू करंट पहुंचता है, वहाँ पर करंट पहुंचा। करंट पहुंचने के बाद ये डेफिनेटली ये नहीं होता कि वहाँ पर पूरा डीसी करंट जाएगा, मीन्स दैट डायोड का यूज़ किया जाता है कन्वर्ट करने के लिए एसी टू डीसी। ये क्या करता है, एसी के पार्ट को रेक्टिफाई कर देता है, लेकिन ये भी प्योरली रेक्टिफाई नहीं करता, उसके लिए फिर कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है। कैपेसिटर क्या करता है, वो फिल्टर करता है, रिफिल कर देता है, ये उसका काम होता है। अब हमारे नेक्स्ट पार्ट आता है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर होता क्या है, ऐसे मेमोरी आप समझ लीजिए, अगर हम ओल्ड उसमें जाएँ तो हार्ड डिस्क की जगह ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होता था मेमोरी को स्टोर करने के लिए। जैसे हमारा ब्रेन है, ब्रेन के अंदर हमारे क्या होती है, सेल्स होते हैं, न्यूरो सेल्स होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, सिलिकॉन का बना हुआ कंप्यूटर के अंदर जो ये आपका ट्रांजिस्टर होता है कंटेन बिलियन ऑफ मेंटेन ब्रेन सेल्स एज वेल। देयर आर द कार ट्रांजिस्टर एंड दे आर मेड फ्रॉम फॉर सिलिकॉन। ये केमिकल पार्ट होता है सिलिकॉन, सिलिकॉन से ये बनता है केमिकल एलिमेंट्स कॉमनली फाइंड इन सन। ये यूज़ किया जाता है आपके ट्रांजिस्टर में, क्योंकि एज ए मेमोरी को जनरेट करता है। यहाँ पर इसका जो वर्क होता है वो एज ए मेमोरी स्टोर करने के लिए होता है। फिर आता है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस क्या होता है, कॉयल होती है। कॉयल का मतलब जैसे मैंने भी बताया कि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी कॉयल का यूज़ होता है और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के थ्रू आगे को काम करता है। अब एक इमेज है, आपको शो हो रहा होगा इमेज में, तो ये एक इंडक्टेंस है, चार्ज मैग्नेटिकली होता है एंड प्रेजेंट इन लो इम्पीडेंस टू डीसी एंड देयर आर हायर इम्पीडेंस टू एसी का पार्ट इसमें डिपेंड, एसी आ जाती है, एसी के थ्रू ही हम सारा ये डीसी भी अगर हम कन्वर्ट करनी होती है तो यूजिंग अप ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, तब जाके हमारा ये इंडक्टेंस का कॉयल जो होती है, इसको कॉयल भी बोल देते हैं हम इंडक्टेंस को, क्योंकि ये स्टोर भी करता है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू स्टोर करता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा रजिस्टर्स कलर कोड। रजिस्टर कलर कोड्स क्या होते हैं, एक 4 बैंड का होता है, 5, जैसे ये है आपका, ये 4 बैंड का है, 5 बैंड का है, 6 बैंड का है। इसमें आप देख सकते हो कि फर्स्ट डिजिट पे क्या है, सेकंड डिजिट पे क्या है, थर्ड डिजिट पे क्या है, इसी के अकॉर्डिंग इसको किया गया है। ब्लैक, ब्राउन, रेड, सेम यही एक इसका स्ट्रक्चर चलता है। इसका एक चार्ट है, आगे मैं आपको एक चार्ट भी इसका पूरा
शो कर देता हूँ। ये इसका चार्ट है पूरा पूरा। सबसे पहले हमारा ब्लैक आता है, इसकी डिजिट 0 होती है और मल्टीप्लाई 1 होता है। प्लस ब्राउन आता है, ब्राउन में क्या होता है 1 आता है, 1 के स्टैंड पे होता है और इंटू 10। अगर हम कहीं पे भी आए वो 1 पार्ट पे आए या 2 पे आए तो इसके लिए ऐसा होता है मल्टीप्लाई बाई 10 होगा। इसमें टॉलरेंस होता है +-1 का टॉलरेंस होता है। टॉलरेंस क्या है? टॉलरेंस ये है कि जैसे हमारे पास 100 ओम का रेजिस्टेंस है और उसका जो टॉलरेंस है वो ब्राउन है, तो क्या होगा वो 99 भी हो सकता है और 101 भी हो सकता है। सेम ऐसे ही अगर रेड का कहीं टॉलरेंस रेड आता है तो टॉलरेंस पे क्या होगा आपका वो 90, अगर 100 ओम का एक रेजिस्टेंस है हमारे पास तो वो 102 का भी हो सकता है और 98 का भी हो सकता है। इसी में एक कलर कोड है, पूरे 9 तक आपके कलर कोड दिए हुए हैं, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट। और फिर इसमें टॉलरेंस जो होते हैं बाद में उनका कोई मल्टीप्लायर नहीं होता है, गोल्ड, सिल्वर और नन के लिए 20% का होता है, गोल्ड के लिए ±5% होता है, टॉलरेंस सिल्वर के लिए ±10% होता है। सारे इसमें आपको दी हुई है। ये जो ग्रे और वाइट है इनमें कभी भी मल्टीप्लायर नहीं होता है, अगर कहीं पे भी आएगी तो इसे मल्टीप्लायर नहीं होगा। ये सीधा सिंपली ऐसे 8 और 9 एज ए डिजिट के फेस में रख लिए जाएंगे। सारा अगर ये चार्ट आप समझ नहीं आ रहा तो आप बता सकते हो। इसको दोबारा से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे फर्स्ट पॉइंट पे आता है ब्लैक की जो डिजिट है वो 0 है, मल्टीप्लायर उसका 1 है, टॉलरेंस इसका नहीं होता है। ब्राउन है, ब्राउन का जो डिजिट है वो 2 पर आती है, इसका डिजिट जो 1 है इंटू इसका मल्टीप्लायर 10 है, इसकी जो टॉलरेंस है ±1% है। अब नेक्स्ट पे आते हैं रेड पे क्या होगा आपका डिजिट 2 पे है, मल्टीप्लायर 100 पे है, इसका टॉलरेंस ±2% पे होता है। ऑरेंज है, ऑरेंज पे डिजिट 3 है, मल्टीप्लायर 1000 है, इसका टॉलरेंस नहीं होता है। येलो है, येलो का डिजिट 4 है, इसका 10,000 मल्टीप्लायर है। ग्रीन का 5 डिजिट है, मल्टीप्लायर 1 लाख है, ±0.5%, means that if we have a resistance is 100 ohm, then he lies to 99.5 to 100.5. And same is the blue. If a blue digit is 6, this is the 10 lakhs multiplier, but is the tolerance is ±0.25%, means that if you have a 100 ohm resistance then visualize 99.75 to 110.025 तक लाइज करेगा। वॉयलेट है, वॉयलेट का 7 डिजिट होता है, लेकिन इसकी जो है वो 1 करोड़ है। 1 करोड़ का इसका जो टॉलरेंस होता है, इफ़ यू हैव अ 100 ohm resistance then lies 99.99 to 100.1 तक लाइज करेगा। इज द बेटर, इज द ग्रे टॉलरेंस इज द वेरी फ्यू, ±0.05 मीन्स ये इज़ अ बेटर ऑप्शन कि इसमें लाइज रेजिस्टेंस का नहीं होगा। वाइट 9 पे आता है, उसका कोई टॉलरेंस नहीं होता है। ये आगे आपको जो दिए हुए हैं ग्रे, सिल्वर, नॉन, इसमें आपको टॉलरेंस दिया हुआ है। इसका मल्टीप्लायर 0.1 से होता है, 0.01 से मल्टीप्लायर होता है, ±5%, ±10%, ±20%। तो गाइस ये क्लास मेरी आज तक की थी। मेरी जो इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में था, वो यहाँ तक जो है आपका सॉल्व हो चुका है। थैंक यू फॉर गाइस।